ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों की पराधीनता से देखना जानना नहीं है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों की पराधीनता से जानना नहीं है। पराधीनता को अस्वीकार कीजिए, तभी आप स्वाधीन हो सकते हैं। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। यहाँ जो वेदना रहित स्थिति है उसको पहचानिए। यही अतीन्द्रिय सुख है जो आपका स्वभाव है, आपकी नीति है। इसी को इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर भोगिए। आपको सुख की कामना है जो पराधीन नहीं हो, स्वाधीन हो, बिना पर के आश्रय से हो, केवल अपने ही आश्रय से हो। वही सुख उत्तम सुख है, वही आपका स्वभाव भी है। आपका अपना अमूर्त शरीर है जो किसी का दिया हुआ नहीं है। वह आपका स्वरूप है, अनादि निधन है, उसको पहचानिए। उसमें यदा कदा वेदनारत स्थिति भी होती है। उस वेदना रहित स्थिति को पहचानिए। वही भोगने योग्य है, क्योंकि वह स्वाधीन है। हमारा स्वभाव है, किसी का दिया हुआ नहीं है। स्वाधीन स्वरूप को ही भोगना है। अपना निज विस्तार वह स्वाधीन है, हमारा स्वरूप है। उसमें जो सुख का अनुभव होता है वह भी स्वाधीन है, हमारा स्वरूप है। तो अपने विस्तार को और विस्तार में जो सुख का अनुभव है उसी को भोगते हुए रहना है। इसी से हम पराधीनता से मुक्त होते हैं, स्वाधीन होते हैं। और जो स्वाधीन अनुभव है उससे कर्मों का बंधन नहीं होता, अपितु कर्मों का नाश होता है। जो पदार्थों को जानते हैं वह प्रकट ही इंद्रियादि की पराधीनता से जानते हैं। तो पराधीनता से होने वाली ज्ञान को अपना विभाव मानिए, विकार मानिए, संसार का कारण मानिए। संसार का एक ही कारण है कि पराधीन ज्ञान को हम स्वाधीन मानते हैं, अपना स्वभाव मानते हैं। इंद्रिय ज्ञान में ममत्व करते हैं, उसको अपना अधिकार मानते हैं, उससे सुख होना मानते हैं। सारा जगत ही ऐसा मानता हुआ संसार में रुल रहा है। हमें लोक संज्ञा से दूर होना है। लोग क्या मानता है इससे हमने धर्म का स्वरूप निर्धारित नहीं करना है। लोक धर्म से रहित है। कोई विरल जीव ही धर्म को प्राप्त कर मुक्त होते हैं। सारा जगत ही ज्ञान में खड़ा संसार में रुल रहा है।
उसका अनुकरण नहीं करना है, वह भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिरती है तो पीछे पीछे सब भेड़ें कुएं में गिर जाती हैं। ऐसे ही हम सभी ज्ञान को अपना स्वभाव मानकर संसार रूपी कूप में कूद जाते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। दुख का कारण प्रधानता से एक ही है, ज्ञान को अपना स्वभाव मानना। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। सर्वज्ञता का सद्भाव मानना, केवल ज्ञान का सद्भाव मानना, इस जीव का पर के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है। वह सब कर्म की उपाधि से है, कर्म के संबंध से है, मूर्त शरीर के सद्भाव से है। अतीन्द्रिय सुख एक ऐसा भाव है जो अपने स्वभाव से ही होता है, अपने से ही होता है, बिना परावलंबन के होता है। शरीर में वेदना होती है, वह स्वयं मिट भी जाती है। मिट इसलिए जाती है कि वेदना हमारा स्वभाव नहीं है, और सुख व्यक्त हो जाता है क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। स्वभाव को भिन्न कारण की आवश्यकता नहीं होती है। वेदना होती है, उसका कोई कारण होता है। सुख होता है, उसका कोई भिन्न कारण नहीं, निमित्त नहीं, वह स्वरूप से ही होता है। उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, उसका कोई भिन्न कारण नहीं, वह स्पर्श स्वभाव वाला है, उसका कोई भिन्न कारण नहीं। जीव असंख्यात प्रदेशी है, अर्थात बड़ा है, एक परमाणु जितना नहीं है, वह उसका स्वभाव ही है, और उसको निष्कारण सुख का अनुभव होता है, वह उसका स्वभाव ही है। उस स्वभाव को पहचान कर हमें उसमें रति करना है। हम सुख में ही रति कर सकते हैं। दुख में चंचलता रहती है, स्थिरता नहीं होती। अस्थिर भाव से कदापि सुख नहीं होता है, स्थिरता में ही सुख होता है। अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में ही जीव स्थिर हो सकते हैं और सकल कर्मों का नाश कर सकते हैं। अपने विस्तार को पहचानिए जो कि कर्म निरपेक्ष है, और वह सुख का अनुभव होता है, वह भी कर्म निरपेक्ष है। जब अपने शरीर में सुख का अनुभव करते हैं तो वहाँ कोई पर का लक्ष्य नहीं है, इंद्रियादि की निमित्तता नहीं है, कुछ मूर्त पदार्थ की निमित्तता नहीं है, वह हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को भोगने से ही जीव संसार दशा का अभाव कर परमात्म दशा को पाते हैं। ध्यान का ध्येय क्या है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ध्यान के विषय में बहुत ब्रह्मणालोक में चलती है। कोई श्वासोश्वास का ध्यान करना भी ध्यान मानते हैं, कोई शरीर में धड़कन है, परिस्पंदन है, उसका अनुभव करने को ही ध्यान मानते हैं। ध्यान है जो शरीर में सहज सुख की स्थिति है, उसका अनुभव करना। आराम की स्थिति होती है, उसी में ही परिणाम मग्न होते हैं। उसी से जीव कर्मों का नाश कर परमात्मा होता है। अपने विस्तार का लक्ष्य वहाँ जो शांति है, निराकुलता है, रागादिक नहीं है, और वेदनीय कर्म का उदय नहीं होने से वेदना भी नहीं है,
वहाँ सहज हमारा परिणाम मग्न हो सकता है और हम अल्पकाल में ही कर्मों का ध्वंस कर परमात्मा हो सकते हैं। इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग स्वाधीन भी है, सहज भी है और हमको सकल कर्मों के बंध से मुक्त कर परमात्मा पद देता है, शाश्वत सुख देता है। अब यह तो हम नहीं करें, दया दान परोपकार आदि करें, देव दर्शन पूजन करें, तीर्थ यात्रा करें, उपवास करें, स्वाध्याय करें, गुरु की उपासना करें, परिवार का पालन पोषण करें, आजीविका करें, समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें। इस सब से हम दुखों से मुक्त होने वाले नहीं हैं। और दुख किसको प्रिय है? सब जीव सुख ही चाहते हैं, तो सुख का ही कारण दीजिए। सुख का ही अनुभव करिए। सुख का अनुभव करने से ही सुख होता है। राग आदि जनित दुख का अनुभव करने से कि मूर्त पदार्थों को जानने से सुख नहीं होता है। सुख की स्थिति पाई जाती है, सदा जीव वेदना में नहीं रहता है। अपने आप ही शरीर में आराम की स्थिति होकर जीव को उसका अनुभव होता है। बस उस अनुभव में हमको स्थिर होना है, उस अनुभव को पहचान कर वह अनुभव ही करते रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। फिर भले आपको शब्द ज्ञान नहीं हो, अंक ज्ञान नहीं हो, लौकिक ज्ञान नहीं हो, धन भी नहीं हो, परिजन भी नहीं हो, मित्र भी नहीं हो, आप नग्न दिगंबर हो, कोई परिग्रह नहीं हो, कोई पर सहायता में खड़ा नहीं हो, कोई पर सेवा में खड़ा नहीं हो, आप सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं, तो आपको परमात्म पद मिलता है। ऐसा पद जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। ये जिन शासन का उपदेश है। इंद्रिय जय कर अपने में उपस्थित रहना। अपने में उपस्थित रहने से ही कर्मों का नाश होता है। अपने में उपस्थित रहना अर्थात अपने विस्तार में उपस्थित रहना। तो अपने विस्तार को पहचानिए। उसकी पहचान है ही सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव सब जीवों को होता है। और यहाँ वेदना रहित स्थिति भी होती है। उस वेदना रहित स्थिति को पहचानना है, उसी अनुभव में फिर निरंतर बने रहना है। कदाचित वेदना हो तो उसको ऐसा ही जानकर उसका अनुभव कर उस वेदना से मुक्त हो जाना है। जब अपने सुख के अनुभव में ही हम स्थित रहते हैं तो सब विकृतियां मिटती हैं, फिर पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। सुख को पारणामिक भाव कहते हैं। अपना विस्तार है वह पारणामिक है, उसमें जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है वह पारणामिक है। स्वभाव को पारणामिक कहते हैं और पर संबंधी भावों को पर भाव कहते हैं। तो पर भावों को स्वभाव नहीं मानना है। अतीन्द्रिय सुख और अपना निज विस्तार वही अपना भाव है। विस्तार को त्रिकालीपना है और जो अतीन्द्रिय सुख है वह उत्पादव्यय रूप है। ऐसा ही नित्यात्मक हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है और वही पारणामिक है। उसी को अवलंब कर हमको
होना है। ऐसा निर्धार कर लिया जाए तो ध्यान के संबंध में जो नाना विकृतियां चलती है वह सब समाप्त हो जाती है। ये जीव सहज अपने सुख के अनुभव में स्थिर रहकर सकल कर्मों का क्षय कर परमात्म पद को पा लेता है। ऐसे इस ध्यानाभ्यास की अनंत महिमा है, जिससे परमात्मा पद मिलता हो। उस भाव की कितनी महिमा है। सकल दुखों से मुक्ति होती है। अनादि से अनंत काल बीता, हम उस स्वभाव को पहचान नहीं पाए, उसके अनुभव में स्थिर नहीं हो पाए, इंद्रिय ज्ञान से ही जीते रहे। जानना जानना ही होता रहा और अब मूर्खता से उसको अपना स्वभाव भी मानने लगे। करेला और नीम चढ़ा हुआ। मनुष्य जैसे उत्तम भाव को पाकर हमने विभाव को स्वभाव मान लिया। इस मनुष्य भाव को मुक्ति का कारण नहीं बनाकर और संसार का कारण बना लिया। जो परिणाम कर्म के संबंध से ही होता है, ज्ञान आवरण कर्म के क्षोपशम से होता है, इंद्रियादि की सहाय से होता है, पराधीन है और जिसको होने से रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं, अपने स्वरूप के सुख से च्युत रहते हैं, अपने स्वरूप की पहचान नहीं होती है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान को ही हमने अपना स्वभाव मानकर अपना नाश किया है। धर्म के लिए खूब शास्त्राभ्यास करने पर भी हमने धर्म को नहीं पाकर धर्म को खोया है, शास्त्र को शस्त्र बनाया है। जिन धर्म का विपरीत निर्णय कर हमने अपने संसार को बढ़ाया है, जिन धर्म को हमने निंदित किया है, जैन उपाधि रखकर भी हम जैनत्व को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जैनत्व से दूर ही जा रहे हैं। पंडित का साधु का वेश धरकर भी हम जिन धर्म को लजा ही रहे हैं, न तो स्वयं ही जिन धर्म को पा रहे हैं, न अन्य को ही जिन धर्म की सम्यक देशना दे रहे हैं। हमने महाभाग्य से जिन धर्म को पाया है, तो उस जिन धर्म के यथार्थ स्वरूप को पहचानिए और उससे अपना हित करिए। शास्त्र को शस्त्र नहीं बनाना है, शास्त्र का सही स्वरूप समझिए, अपना स्वरूप सही समझिए। अपना स्वरूप अनुभव से ही भाषित होता है, इंद्रिय ज्ञान से भाषित नहीं होता। स्वसंवेदन से ही अपना यथार्थ स्वरूप उपलब्ध होता है। स्वसंवेदन के स्वरूप को समझिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से स्वसंवेदन होता है, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। कुछ जानना नहीं है, तब हम अपने में होते हैं और हमको रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते, निराकुलता होती है। उस निराकुलता को पहचान कर उसमें स्थिर होना है। और वेदना हो, कुछ आत्मोपदेशों में परस्पंदन हो, स्वाचोस्वाद आदि की क्रिया हो, उसको अपना विभाव मानकर उसकी उपेक्षा करना है, उसने चले जाना है। जो निराकुलता है, शरीर में वेदना रहित स्थिति है, उसको पहचान कर उसमें मगन होना है। अभी अपने में आत्मोपदेशों में परिस्पंदन है, कदाचित वेदना भी है, पर इस सब के बीच में पर लक्ष्य नहीं होने से निराकुलता भी है। उस निराकुलता को पहचानना है। वह वेदना नहीं है तो अतीन्द्रिय सुख है।
उस अतीन्द्रिय सुख में परिणामों को स्थिर करना है। और जब हम अपने में ही होते हैं तो अवश्य ही वेदना मिटती है और आराम की स्थिति आती है। आम जनों को भी कोई वेदना निरंतर नहीं रहती है, वेदना मिटकर आराम की स्थिति होती। उस आराम की स्थिति को भोगना हम भूल गए हैं। आराम की स्थिति में आराम को नहीं भोगकर इंद्रिय ज्ञान में रहकर विषयों को भोगते हैं, काम भोग रूप नमन करते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वही काम भोग है, वही कुशील है। उसमें हमको कुछ लज्जा नहीं आती है। विभाव परिणाम करते हुए ये अधर्म है, ऐसा भी हमको भान नहीं होता है, तो उसमें हम निशंक होकर रहते हैं। जहाँ विभाव में निशंकता होती है तो वह विभाव स्थायी सा हो जाता है। बहिर्मुखता में निशंक नहीं रहना है। बहिर्मुखता को छोड़ने के लिए सतत प्रयत्न करना है। इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है। जो मन वचन काय बल मिला है उसका भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वह सब पराधीन है। सहज ही जो अपने काया में वेदना रहित स्थिति होती है वही हमारा स्वाभाविक सुख है। किन्हीं आत्मप्रदेशों में कोई स्पंदन भी नहीं होता, कोई श्वासोच्छ्वास क्रिया भी नहीं होती। सहज स्वाभाविक स्थिति होती है, वहाँ हमको ठहरना है। वहाँ हम ठहर भी सकते हैं और ठहर कर उत्तम सुख भोग सकते हैं। कर्मों का नाश कर परमात्मा पद पा सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप निर्धारित कर हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। बोलना नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है, विचार भी करना नहीं है। अपने कतिपय प्रदेशों में रहना है। वृत्ति के चंचल होने पर सहज ही हम अपने किसी अन्य भाग में होते हैं। यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। स्थान परिवर्तन होने से कुछ भी आकुल व्याकुल नहीं होना है। वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, उसको भोगना है। भोगते हुए ही रहना है, जगत से बेखबर रहना है। यही गुप्त रहकर अपने सुख निधि को भोगना है। सुख हमारी निधि है, ज्ञान हमारी निधि नहीं है। ज्ञान हमारा चिद विकार है जो पराधीनता से होता है। वह क्षयोपशमिक है। जो क्षयोपशमिक है वह हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव पारिणामिक होता है, उसको कोई कर्म का संबंध लागू नहीं पड़ता है। अतीन्द्रिय सुख जो वेदना रहित स्थिति है वह पारिणामिक है, वही हमारा स्वभाव है, उसी को भोगते हुए रहना है। जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, श्वासोच्छ्वास आदि ये सब कर्म निमित्त है, उद्गल के संबंध से है, वे हमारे स्वभाव नहीं है। उनमें परिणामों की मगनता भी नहीं हो सकती। सुख चाहते हैं तो सुख में ही मगनता होती है, स्थिरता होती है। वहीं रहकर हम सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा पद को पा सकते हैं। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। गर्दन का भाग, अपना धड़ भाग, आगे का भाग, पीछे पीठ का भाग। यहाँ जो भी वेदना रहित स्थिति है उसको आपने भोगना है, वहाँ बने रहने का प्रयत्न करना है। दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा का विस्तार हमको अनुभव में आता है। यहाँ वेदना रहित स्थिति भी अनुभव में आती है। बाई भुजा, दाहिना पैर,
अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक। बायां पैर अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक। अपनी मूरत पैरों से मस्तक तक, आपाद मस्तक। यह हमारा स्वरूप है, यह पारणामिक है। अपने विस्तार को किसी कर्म ने नहीं बनाया है, किसी भगवान ने नहीं बनाया है। यह अनादि निधन हमारा स्वरूप है। यही परिणामों को मगन करना है, लीन करना है। यह सदा वेदना नहीं होती है। आराम स्वयं प्रकट होता है क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। उसी में परिणाम मगन होते हैं। वह परिणाम मगन करिए। इससे सकल कर्मों का नाश होता है। सुख की स्थिति स्थायी बनती है, परमात्मा दशा मिलती है। इस प्रकार स्वसंवेदन रूप मोक्ष मार्ग को अपनाकर हमने अपने संसार का अभाव कर देना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।